ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड अथ विंशो अध्यायः। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। ब्रह्मोवाचो नारद त्वं शृणुमुने शिवागमनमुत्तमं कैलासे पर्वतश्रेष्ठे कुबेरस्य तपोबलातो निधिपत्वा वरं दत्त्वा गत्वा स्वस्थानमुत्तमं विचिन्त्य हृदि विश्वेशः कुबेरवरदायकः विध्यङ्गजस्वरूपो मे पूर्णाः प्रलयकारयातो तद्रूपेण गमिष्यामि कैलासं गुह्यकालयम् रुद्रो हृदयजो मे हि पूर्णांशो ब्रह्म निष्कलः हरि ब्रह्मादिभिः सेव्यो मन्दभिन्नो निरञ्जनः तपस्वरूपेण तत्रैव सुहृद्भूत्वा विलास्यहं कुबेरस्य च वत्स्यामि करिष्यामि तपो महतो इति संचिन्त्य रुद्रोऽसौ शिवेच्छां गन्तुमुत्सुकः ननाद तत्र ढक्कां स्वां सुगतिं नादरूपिणीं त्रैलोक्या मानसे तस्या ध्वनिरुत्साहकारकः आह्वानो गति संयुक्तो विचित्रः सान्द्रशब्दकः तच्छ्रुत्वा विष्णुबाह्याद्यासुराश्च मुनयस्तथा आगमा निगमा मूर्ता सिद्धः जगमुश्च तत्र वै। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 20वां अध्याय। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं, वे पूर्णावतार निष्कल निरंजन ब्रह्म हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और महान तपस्या करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम तथा सिद्ध वहां आ पहुँचे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सुरासुराद्याः सकलास्तत्र जगमुश्च सोत्सवाः सर्वेपि प्रथमा जगमुर्यत्र कुत्रापि संस्थिताः गणपाश्च महाभागाः सर्वलोक नमस्कृताः तेषां सांख्यामहं वच्मि सावधानतया शृणुः। अभ्ययाच्छङ्खकर्णश्च गणकोट्या गणेश्वरः दशभिः केकिराक्षश्च विक्रतोष्टाभिरेव च चतुष्षष्ट्या विशाखश्च नवभिः परियात्रकः षड्भिः सर्वान्तकः श्रीमान् दुन्दुभोष्टाभिरेव च जालंको हि द्वादशाभिः कोटिभिर्गुण पुंगवः सप्तभिः समेतः श्रीमांस्तथैव विकृताननः
पंचभिश्च कपालीः षड्भिः संदारकः शुभा कोटि कोटि भिरेवेः कंडुकः कुंडकस्तथा विष्टम्भोष्टाभिरगं दष्टाभिश्चन्द्रतापनः महाकेशः सहस्रेण कोटीनाम गणपो वृतः कुंडी द्वादशभिर्वाहस्तथा पर्वतकः शुभा कालश्च कालकश्चैव महाकालः सतेन वै अग्निकः शतकोट्या वै कोट्याभिमुख एव च आदित्या मूर्धा कोट्या च तथा चैव धनावः सन्नाहश्च सतेनैव कुमुदः कोटिभिस्तथा अमोघः कोकिलश्चैव कोटिकोट्या सुमन्त्रकः काकपादोपरः षष्ट्या संतानकः प्रभु महाबलश्च नवभिर्मधुपिङ्गश्च पिङ्गलः नीलो नवत्या देवे सम्पूर्णचन्द्रस्तथैव पूर्णभद्रस्तथैव च नीलो नवत्या देवे सम्पूर्णभद्रस्तथैव च कोटीनाम चैव सप्तानाम चतुर्वक्त्रो महाबलः। ओम नमः शिवाय। कोटि कोटि सहस्राणाम शतैर्विंशतिभिर्व्रतः तत्रा जगाम सर्वेशः कैलासो गमनाय वै काष्ठागूढश्चतुष्षष्ट्याः सुकेशो वृषभस्तथा कोटिभिः सप्तभिश्चैत्रो और नकुली संस्वयं प्रभु लोकांतकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यांतकः प्रभु और देवो भृंगीरिति श्रीमान देवदेवो प्रियस्तथा असनिर्भानुकश्चैव चतुष्षष्ट्या सनातनः नन्दीश्वरो गणाधीशा शतकोट्या महाबलः एते चान्ये च गणपा असंख्याता महाबलाः और सर्वे सहस्रहस्ताश्च जटामुकुटधारिणः सर्वे चन्द्रावतंसाश्च नीलकण्ठास्त्रिलोचनाः हारकुण्डलकेयूरो मुकुटाद्यैरलङ्कृतः बहमेन्द्र विष्णुसंकाशः अणिमादिकवर्णैर्व्रता बहमेन्द्र विष्णुसंकाशा अणिमादिगणैर्व्रताः सूर्यकोटि प्रतीकाशास्त्रा जगमुर्गणेश्वरः एते गणाधिपाश्चान्ये महात्मानो मलं प्रभाः और जगमुस्तत्र महाप्रीत्या शिवदर्शनलालसाः गत्वा तत्र शिवं दृष्ट्वा नत्वा चक्रुः परामनुतिम् और सर्वे सांजलयो विष्णु प्रमुखा नतमस्तकाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहां कहीं भी थे वहां से उस उत्तम स्थान पर पहुंचे। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो गए। उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। शंखकर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुआ। विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, परियात्रक 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़ गणों के साथ वहां चलने के लिए तैयार हो गया। गणश्रेष्ठ जलांक 12 करोड़ गणों के साथ, समद 7 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान विकृतानन भी उतने ही गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। कपाली 5 करोड़ गणों के साथ, मंगलकारी संदार अपने 6 करोड़ गणों के साथ और कंडुक तथा कुंडक नाम के गणेश्वर भी 1-1 करोड़ गणों के साथ वहां गए। विष्टम्भ और चंद्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी अपने अपने 8-8 करोड़ गणों के साथ कैलाश पर चलने के लिए वहां पर आ गए। 1000 गणों से घिरा हुआ महाकेश नामक गणपति भी वहां आ पहुंचा। कुंडी 12 करोड़ गणों के साथ और वह श्रीमान पर्वतक कालक एवं महाकाल नाम के गणेश्वर 100 करोड़ गणों के साथ वहां पहुंचे। अग्निक 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्ध्वा तथा धनावह भी 1-1 करोड़ गणों के साथ वहां आ गए। सन्नाह और कुमुद 100-100 करोड़ गणों के साथ
और अमोघ, कोकिल और सुमंत्रक 1-1 करोड़ गणों के साथ वहां आ गए। काकपाद नाम का एक दूसरा गण 60 करोड़ तथा संतानक नामक गणेश्वर भी 60 करोड़ गणों को लेकर चलने के लिए वहां आया। ओम नमः शिवाय। महाबल, मधुपिंग तथा पिंगल नामक गणेश्वर 9-9 करोड़ गणों के साथ वहां उपस्थित हुए। नील एवं पूर्णभद्र नामक गणेश्वर भी 90-90 करोड़ गणों के साथ वहां आए। महाशक्तिशाली चतुर्भक्य नाम का गणेश्वर 7 करोड़ गणों से घिरा हुआ कैलाश जाने के लिए वहां आ पहुंचा। 120,000 करोड़ से आवृत होकर सर्वेश नामक गणेश्वर भी कैलाश चलने के लिए वहां आया। काष्ठागूढ़, सुकेश तथा वृषभ नामक गणपति 64 करोड़, चैत्र और स्वामी नकुलीस स्वयं 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश गमन के लिए आए। लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देव, भृंगी, श्रीमान, देव प्रिय, ऋटि, असनी, भानुक तथा सनातन नाम के गणपति 64 करोड़ गणों के साथ वहां पर उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गणों के सहित कैलाश चलने के लिए वहां आ पहुंचे। इन गणाधिपों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहां कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं से तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायमान थे। सभी के कंठ नील वर्ण के थे और वे सभी 3-3 नेत्रों से युक्त थे। सभी हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के समान अणिमादि 8 महासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान सभी गणेश्वर वहां पर आ गए। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभा मंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधिप अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहां जा पहुंचे। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहां जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इति विष्णुवादिभिः सार्धं महेशः परमेश्वरः कैलासो समग्रामप्रीत्याह कुबेरस्य महात्मनः। कुबेरोऽप्यागतं शम्भुं पूजयामास सादरम् भक्त्या नानोपहारैश्च परिवारसमन्वितः। ततो विष्णुवादिकान् देवान् गणाश्चान्यानपि ध्रुवम् शिवानुगान् समानर्च शिवतोषणहेतवे। अथ शंभुः समालिंग्य कुबेरम प्रीतमानसः मूर्ध्नि चाघ्राय सन्तस्थावलकामोऽन्यकेशाखिलैः। ससासो विश्वकर्माणं निर्माणार्थं गिरौ प्रभु नानाभक्तनिवासाय स्वपरेषां यथोचितम्। विश्वकर्मा ततो गत्वा तत्र नानाविधां मुने रचनां रचयामासो द्रुतं शम्भोरनुज्ञयाः। अथ शम्भु प्रमुदितो हरिप्रार्थनया तदा कुबेरानुग्रहं कृत्वा ययौ कैलासपर्वतं। सुमुहूर्ते प्रविश्यामो स्वस्थानं परमेश्वरः अकरोदखिलान् प्रीत्या सनाथान् भक्तवत्सलः। अथ सर्वे प्रमुदिता विष्णु प्रभृतया सुराः मुनयश्चापरे सिद्धा अभ्यास सिंचन मुदा शिवम्। समानर्चुः क्रमात् सर्वे नानोपायन पाणयः नीराजनं समाकार्षूर्महोत्सवपुरःसरम्। तदासीत् सुमनो वृष्टिर्मङ्गलायतना मुने सुप्रीतानन्द्रतुस्तत्राप्सरसो गान तत्परः। जय शब्दो नमः शब्दस्तत्रासीत् सर्वसंस्कृतः तदोत्साहो महानासीत् सर्वेषां सुखवर्धनः। स्थित्वा सिंहासने शम्भुर्विराजाधिकं तदा सर्वैः संसेवितो भीक्ष्णम् विष्णुवान्द्यश्च यथोचितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ सर्वे सुराद्याश्च तुष्टुवुस्तुं पृथक् पृथक्
पार्थाभिर्वाग्भिरीष्टाभिः शङ्करं लोकशङ्करं प्रसन्नात्मां स्तुतिं श्रुत्वा तेषां कामान् ददौ शिवः मनोभिलसितान् प्रीत्या वरान् सर्वेश्वरः प्रभुः शिवाज्ञायाथ ते सर्वे स्वं स्वं धाम युयुर्मुने प्राप्त कामा प्रमुदिता अहं च विष्णुना सह उपवेश्यासने विष्णुं मां च शम्भुरुवाचः बहु सम्बोध्य सुप्रीत्यानुग्रह्य परमेश्वरः सोवाचो हे हरे हे विधेता तो युवाम प्रियतरो मम असुरोत्तमो त्रिजगतो वन सर्ग करो सदा गच्छतं निर्भयं नित्यं स्वस्थानं च मदाज्ञया असुख प्रदाता हम वैवाम विशेषात् प्रेक्षकः सदा इत्याकर्ण्य बचा शंभो सुप्रणम्य तदाज्ञया अहम हरिश्च स्वं धामागमावो प्रीतमानसो तदानीमेव सुप्रीतः शंकरो निधिपं मुदा उपवेश्य गृहीत्वा तम् अकर आह शुभं वचः तव प्रेम्णा वशीभूतो मित्रता मगमं सखे अस्वस्थानं स्वच्छ विभयाः सहायोऽहं सदा नघः इत्याकर्ण्य बचा शंभो कुबेरः प्रीतमानसः तदाज्ञया स्वकं धामो जगामो प्रमुदान्वितः सह उवासो गिरौ शंभो कैलासे पर्वतोत्तमे सगुणो योग निरतः स्वच्छन्दो ध्यान तत्परः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के साथ परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत होकर कैलाश के लिए प्रस्थान किए। कुबेर ने भी सपरिवार भक्तिपूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से वहां आए हुए भगवान शंभु की सादर पूजा की। तत्पश्चात उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले विष्णु आदि देवताओं और अन्यान्य गणेश्वरों का भी विधिवत पूजन किया। इसके बाद उसकी सेवा को देखकर अति प्रसन्नचित भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर और उसका सिर चूमकर अलकापुरी के अति निकट ही अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। तदनंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों के लिए उस पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी। हे मुने, विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा से वहां जाकर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार की रचना की। उस समय विष्णु की प्रार्थना से शिव प्रसन्न हो उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत पर चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्तवत्सल उन परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनाथ कर दिया। सभी प्रमुदित विष्णु आदि देवता मुनिगण और अन्य सिद्धजनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदाशिव का अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी। हे मुने, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्प वृष्टि होने लगी और अत्यंत प्रसन्न होकर गान करती हुई अप्सराएं नाचने लगीं। सब ओर जय जयकार और नमस्कार से सुसंस्कृत शब्द गूंजने लगे। उस समय चारों ओर एक महान उत्साह व्याप्त था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे और विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। सभी देवताओं ने पृथक पृथक रूप में अर्थ भरी वाणी और अभीष्ट वस्तुओं के लोक मंगलकारी भगवान शंकर का स्तवन वंदन किया। प्रसन्न चित्त सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिए। हे मुने, अभीष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्न चित्त वे सभी देव मुनि और सिद्धजन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्नता पूर्वक चलने के लिए उद्यत हुआ। तब श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठाकर परमेश्वर शंभु बड़े वेग से बहुत समझाकर अनुग्रह करके कहने लगे। शिवजी बोले, हे हरे, हे विधे, हे तात,
सदैव तीनों लोकों का सृजन और संरक्षण करने वाले हे सुरश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं, मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूं और विशेष रूप से आप दोनों के सुख दुख को देखता ही रहता हूं। भगवान सदाशिव के इस वचन को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्नचित्त होकर उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट आए। उसी समय प्रसन्नचित्त भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठाकर यह शुभ वाक्य कहने लगे। हे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हे पुण्यात्मक, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सदा तुम्हारा सहायक हूँ। भगवान शंभु के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। योग परायण सब प्रकार के स्वच्छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। क्वाचिदध्यो स्वमात्मानं क्वाचिद्योगरतो भवतो इतिहासं गणान् प्रीत्या वादीत् स्वच्छन्दमानसः। क्वचित् कैलासकुधरः सुप्रस्थानेषु महेश्वरः विजहार गणैः प्रीत्या विविधेषु विहारवितो। इत्थं रुद्रस्वरूपौसौ शङ्करः परमेश्वरः आकार्षी स्वागिरो लीला नानायोगवरोऽपि यः। नीत्वा कालं कियन्तं सोपत्नीकः परमेश्वरः पश्चाद्वाप स्वामपत्नीं दक्षपत्नी समुद्भवामो। विजहार तया सत्या दक्षपुत्र्या परमेश्वरः सुखी बभूव देवर्षे लोकाचार परायणः। इत्थं रुद्रावतारस्ते अवार्णितोऽयं मुनीश्वरः कैलासागमनं चास्य सखित्वं निधिपस्य हि। तदन्तर्गतलीलापि वर्णिता ज्ञानवर्धिनी इहामुत्र चाया नित्यं सर्वकामो फलप्रदाः। इमां कथां पठेद्यस्तु शृणुयाद्वा समाहितः इह भुक्तिं समासाद्य भवेन लभेन मुक्तिं परत्र सः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। कभी वे अपने ही आत्मस्वरूप ब्रह्मा का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाते थे और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ गुफाओं तथा कंदराओं में और अनेक सुरम्य स्थानों पर प्रसन्न चित्त होकर विचरण करते थे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप महेश्वर भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव ने अपना कुछ समय व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तदनंतर हे देवर्षि, वे महेश्वर उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ पति रूप में लोकाचार परायण रहते हुए वे बहुत सुखी थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन कर दिया, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। जो एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने कैलासोपाख्याने शिवस्य कैलास गमनम नाम विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान के कैलास उपाख्यान में शिव कैलाश गमन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायाम प्रथम सृष्टिखंडः संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता में प्रथम सृष्टिखंड संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम